और आइए अब आपको सीधा तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दरअसल वेबिनार सत्र 2026 के तहत शी मार्ट विषय पर आज यहां पर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। कुछ ही क्षण में उनका संबोधन यहां पर होने जा रहा है। शी मार्ट ग्रामीण महिलाओं को उत्पादन से ब्रांडिंग की तरफ, स्थानीय बिक्री से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा की तरफ बढ़ने में मदद करेंगे, क्योंकि आज की महिला उद्यमी ही कल की व्यापारिक नेता हैं। हालांकि इसको लेकर मंत्रालय की तरफ से एक पोस्ट किया गया है। बाकायदा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि ये महज उत्पाद बेचने की एक जगह नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा मंच ये होगा जहां आत्मविश्वास बढ़ेगा, सपने साकार होंगे और महिलाएं उद्यमी के रूप में अपना उचित स्थान प्राप्त करने वाली हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बजट वेबिनार सीरीज के तीसरे वेबिनार में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे अहम विषयों पर 2 वेबिनार हो चुके हैं। आज रूरल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर पर चर्चा हो रही है। आप सभी ने बजट निर्माण में अपने मूल्यवान सुझावों से बहुत सहयोग दिया और आपने देखा होगा बजट में आप सबके सुझाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत काम आए हैं। लेकिन अब बजट आ चुका है। अब बजट के बाद उसके फुल पोटेंशियल का लाभ देश को मिले, इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और सरल तरीके से बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो, बजट का पाई पाई पैसा जिस हेतु से दिया गया है उसको परिपूर्ण कैसे करें, जल्द से जल्द कैसे करें, आपके सुझाव ये वेबिनार के लिए बहुत अहम है। साथियों, आप सभी जानते हैं कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का स्ट्रेटेजिक पिलर भी है और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। एमएसपी में हुए रिफॉर्म से अब किसानों को 1.5 गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75% से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है। इससे कृषि क्षेत्र का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज खाद्यान्न और दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब जब 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, 25 साल बीत चुके हैं, तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं।
मुझे विश्वास है इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा, इससे निकले सुझाव बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे। साथियों, आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्यक है। हमारे पास डाइवर्स क्लाइमेट है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध हैं। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है और एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। बजट में हमने हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन ऐसे उत्पादों के रीजनल स्पेसिफिक प्रमोशन की बात कही है। अब आपको मालूम है, दक्षिण के हमारे जो राज्य हैं, खासकर केरल है, तमिलनाडु है, नारियल की पैदावार बहुत करते हैं, लेकिन अब वो क्रॉप, वो सारे पेड़ इतने पुराने हो चुके हैं कि उसकी वो क्षमता नहीं रही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा। साथियों, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, अगरवुड बहुत कम लोगों को मालूम है। ये अगरबत्ती शब्द है ना, वो अगरवुड से आया हुआ है। अब हिमालयन राज्यों में टेम्परेट नट क्रॉप्स और इन्हें बढ़ावा देने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए रोजगार सृजन होगा। इस दिशा में एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन कैसे हो, आप सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर जरूर मंथन करें। अगर हम मिलकर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को स्केल करते हैं तो ये एग्रीकल्चर को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव सेक्टर में बदल सकता है। एग्री एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री और किसान एक साथ कैसे आए, किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए किस तरह से गोल सेट किए जाए, क्वालिटी, ब्रांडिंग और स्टैंडर्ड्स, ऐसे हर पहलू, इन सबको कैसे प्रमोट किया जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा इस वेबिनार को, इसके महत्व को बढ़ाएंगे। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज्यादा कॉन्शियस है। होलिस्टिक हेल्थ केयर और उसमें ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक फूड, इस पर बहुत रुचि है। भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा। हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है, लेकिन आप लोग इसमें भी जरूर अपने विचार रखिए। साथियों, एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर फिशरीज सेक्टर का पोटेंशियल भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है।
आज हमारे अलग अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है, जबकि इसमें 20 लाख अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। अब विचार कीजिए आप, 4 लाख टन से हम अतिरिक्त 20 लाख टन जोड़ दें तो हमारे गरीब मछुआरे भाई बहन हैं, उनकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। हमारे पास रूरल इनकम को डाइवर्सिफाई करने का अवसर है। फिशरीज एक्सपोर्ट ग्रोथ का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, दुनिया में इसकी मांग है। इस वेबिनार से अगर बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव निकलते हैं तो कैसे रिजर्वायर, उसके पोटेंशियल की सटीक मैपिंग की जाए, कैसे क्लस्टर प्लानिंग की जाए, कैसे फिशरीज डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटी के बीच मजबूत कोऑर्डिनेशन हो, तो बहुत ही उत्तम होगा। हैचरी, फीड, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट, उसके लिए आवश्यक लॉजिस्टिक, हर स्तर पर हमें नए बिजनेस मॉडल विकसित करने ही होंगे। ये रूरल प्रॉस्पेरिटी, ग्रामीण समृद्धि के लिए वहां की हाई वैल्यू, हाई इंपैक्ट फैक्टर के रूप में परिवर्तित करने का एक अवसर है हमारे लिए। और इस दिशा में भी हम सबको मिलकर काम करना है। और आप आज जो मंथन करेंगे उसके लिए, उस कार्य के लिए रास्ता बनेगा। साथियों, पशुपालन सेक्टर ग्रामीण इकोनॉमी का हाई ग्रोथ पिलर है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। एग्स प्रोडक्शन में हम दूसरे स्थान पर हैं। हमें इसे और आगे ले जाने के लिए ब्रीडिंग क्वालिटी, डिजीज प्रिवेंशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। एक और अहम विषय पशुधन के स्वास्थ्य का भी है। मैं जब वन अर्थ वन हेल्थ की बात करता हूं तो उसमें पौधा हो या पशु, सबके स्वास्थ्य की बात शामिल है। भारत अब वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फूट एंड माउथ डिजीज, उससे पशुओं को बचाने के लिए 125 करोड़ से अधिक डोज पशुओं को लगाई जा चुकी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जा रहा है। हमारी सरकार में अब पशुपालन क्षेत्र के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत भी की गई है। और आपको एक पता है, हम लोगों ने गोवर्धन योजना लागू की है। गांव के पशुओं से निकलना वाला मलमूत्र है, गांव का जो वेस्ट है, कूड़ा कचरा है, हम गोवर्धन योजना में इसका उपयोग करके गांव भी स्वच्छ रख सकते हैं। दूध से आय होती है, गोबर से भी आय हो सकती है। और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में, गैस सप्लाई में भी ये गोवर्धन बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। ये मल्टीपर्पज बेनिफिट वाला काम है और गांव के लिए बहुत उपयोगी है। मैं चाहूंगा कि सभी राज्य सरकारें इसको प्राथमिकता दे, उसको आगे बढ़ाएं। साथियों, हमने पिछले अनुभवों से समझा है कि केवल एक ही फसल पर टिके रखना किसान के लिए जोखिम भरा है। इससे आय के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड पल्सेस, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहा है। साथियों, आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है।
हमें राज्यों को भी निरंतर प्रेरित करता है कि वो अपना दायित्व निभाने में हम उनको कैसे मददरूप हो, हमारे सुझाव उनको कैसे काम आए। राज्य का भी एक एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा, तभी नई पॉलिसीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। साथियों, ये टेक्नोलॉजी की सदी है और सरकार का बहुत जोर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कल्चर लाने पर भी है। आज ई नेम के माध्यम से मार्केट एक्सेस का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। सरकार एग्रीस्टेक के जरिए, एग्रीकल्चर के जरिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। इसके तहत डिजिटल पहचान यानी किसान आईडी बनाई जा रही है। अब तक लगभग 9 करोड़ किसानों की किसान आईडी बन चुकी है और लगभग 30 करोड़ भूमि पार्सलों का डिजिटल सर्वे किया गया है। भारत विस्तार जैसे एआई आधारित प्लेटफॉर्म रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और किसानों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, टेक्नोलॉजी तभी परिणाम देती है जब सिस्टम उसे अपनाए, संस्थाएं उसे इंटीग्रेट करें और एंटरप्रेन्योर्स उस पर इनोवेशन खड़ा करें। इस वेबिनार में आपको इससे जुड़े सुझावों को मजबूती से सामने लाना होगा। हम टेक्नोलॉजी को कैसे सही तरीके से इंटीग्रेट करें, इस दिशा में इस वेबिनार से निकले सुझावों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, हमारी सरकार ग्रामीण समृद्धि के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना, स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद, इसने रूरल इकोनॉमी को निरंतर मजबूत किया है। लखपति दीदी अभियान की सफलता की भी हमें नई ऊंचाई देनी है। अभी तक गांव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफलता हो चुके हैं। अब 2029 तक, 2029 तक 3 करोड़ में और 3 करोड़ जोड़ना है और 3 करोड़ और लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये लक्ष्य और तेजी से कैसे प्राप्त किया जाए, इसे लेकर भी आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, देश में स्टोरेज का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। लाखों गोदाम बनाए जा रहे हैं। स्टोरेज के अलावा एग्री एंटरप्रेन्योर्स प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन, एग्री टेक, एग्री फिनटेक, एक्सपोर्ट, इन सब में इनोवेशन और निवेश बढ़ाना आज समय की मांग है। मुझे विश्वास है आज जो आप मंथन करेंगे उससे निकले अमृत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। आप सबको इस वेबिनार के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जमीन से जुड़े हुए विचार, जड़ों से जुड़े हुए विचार इस बजट को सफल बनाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बहुत काम आएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।